प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12, 17 से 20। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। हे ईश्वर, अपने नाम द्वारा मुझे बचाओ, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिलाओ। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कृपा कर। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। घमंडी मुझे घेरते हैं और कुकर्मी मुझे मारना चाहते हैं। वे ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। मैं सारे हृदय से तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू भला है। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार, प्रभु मेरे जीवन का आधार है। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से लेकर अध्याय 4 पद संख्या 3। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है, और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है?
क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते हैं और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पाठ हमें यीशु की तरह पूर्ण रूप से दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित होने और ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए उसके दृष्टि में पहला और सबसे बड़ा बनने का न्योता देता है। प्रवक्ता ग्रंथ प्रभु के जन्म से 100 साल पहले अलेक्जेंड्रिया में विस्थापित यहूदियों के लिए लिखा गया है, जो गैर यहूदियों के बीच निवास कर रहे हैं। आज के पाठ में विधर्मी एक ईश्वर भक्त की निंदा करते हैं। वे उस पर अत्याचार करते हैं तथा उसको प्राणदंड देने का विचार कर रहे हैं। यह सब शास्त्रियों द्वारा यीशु के अपमान का पूर्वाभास है। यह मसीह के संदर्भ में भविष्यवाणी भी है। यह कहता है कि संसार उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है जो ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं और ईश्वर की इच्छा अनुसार जीते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। बाइबल के धर्मशास्त्री इस पाठ को अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों के बीच पैदा हो रहे मतभेद के संदर्भ में भी देखते हैं, जो अपने विश्वास को वास्तविक रूप में जीना चाहते हैं और जो गैर यहूदियों जैसे ग्रीस के तौर तरीकों से प्रभावित हैं और उसे अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का यह पाठ हमें दुखदायी परिणामों के बावजूद सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे पाठ में संत याकूब बताते हैं कि मतभेद और झगड़े हमारी तीव्र लालसा और स्वार्थ के कारण उत्पन्न होते हैं। वह कहता है कि जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ, ईर्ष्या तथा अन्य वासनाओं का दमन नहीं करता, तब तक समाज में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। जब तक हम मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, हमारे बीच अशांति बनी रहेगी। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों के साथ
गलीलिया से कफरनाहुम लौट रहे हैं और वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वे भीड़ से बचना चाहते हैं। वे उन्हें अपने आने वाले दुर्भोग मृत्यु के विषय में बताते हैं। संत मार्कुस अपने सुसमाचार में यीशु के दुर्भोग और मृत्यु को 3 बार प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10 में पढ़ते हैं। तीनों ही बार शिष्यों का जो रेस्पॉन्स है वह निराशापूर्ण है, क्योंकि वे यीशु को एक राजनीतिक मसीह के रूप में देखते हैं जो अपने साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अध्याय 8 में पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाते हैं। अध्याय 9 में शिष्यों के बीच विवाद छिड़ जाता है कि हम में बड़ा कौन है। अध्याय 10 में याकूब और यूहन दाएं और बाएं बैठने देने का मांग करते हैं और अन्य शिष्य भी इस पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि उन्हें भी विशेष अधिकार और स्थान प्राप्त हो। आज के सुसमाचार के पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों के बीच वाद विवाद होता है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। दूसरे भाग में यह बताया गया है कि यीशु कफरनाहुम में पेतरुस के घर आए और शिष्यों को बड़ा बनने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। यह मानव स्वभाव है कि मनुष्य बड़ा बनना चाहता है। शिष्यों में हर एक के भी यही सपना था। प्रभु उन्हें बड़े बनने का रास्ता बताते हैं। स्वर्ग राज्य का यह विरोधाभास है कि सेवक मालिक बनता है। हम खोने से पाते हैं तथा मरने से जीते हैं। संभवतः प्रभु अपने बारे में ही अपने शिष्यों को कहते हैं कि वह सेवक है। सेवा के द्वारा ही पहला और बड़ा बना जा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सेवकों की सबसे बड़ी पहचान है कि वे अपनी इच्छा नहीं बल्कि मालिक की इच्छा पूरी करते हैं। वे मालिक के निर्देशों के अनुसार ही अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाने पर भरोसा रखते हैं। सेवकों की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही उपलब्ध, उत्सुक और उत्साहित रहते हैं ताकि उनके कार्यों से दूसरों को प्रसन्नता मिले। सेवकों की तीसरी विशेषता यह होती है कि वे विनम्र होते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति भला और अच्छा है। विनम्र व्यक्ति सोचता है कि उसे कई नई बातें सीखनी है और जिन बातों को उसने सीख ली है उसे पूरी वफादारी के साथ कार्य रूप में लाना है। आज प्रभु हमें स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि यदि हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें बच्चों के समान विनम्र बनने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यह एक सोचनीय बात है कि कई लोग लक्ष्यहीन हैं। ना तो उनका कोई लक्ष्य है और ना ही वे चाहते हैं कि दूसरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वे अपनी बुरी आलोचना तथा षड्यंत्र से लक्ष्य की ओर बढ़ने वालों को हतोत्साहित कर देते हैं। इस कारण लक्ष्य की ओर बढ़ने वालों की समस्याएं बढ़ती जाती है। कई बार लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले अपने लक्ष्य को छोड़कर विरोधियों का मुकाबला करने में अपना समय और एनर्जी वेस्ट करते हैं। परिणाम विरोधियों की योजनाएं पूरी होती है और धर्मी लक्ष्य से चूक जाता है। हमें चाहिए कि हम यीशु की तरह विरोधियों के हर बाधा को पार कर, सभी आलोचकों की अनदेखी कर, पूरी इच्छा शक्ति और लगन के साथ आगे बढ़ते जाएं।